अगर आपको इंग्लिश से डर लग रहा होगा तो आज इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से समझिए। मेरे लाल, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूं कि आज के बाद आपके पास जो 20 डेज बची हुए ना, मैं चैलेंज करता हूं इस 20 डेज में अगर बेहतरीन तरीके से अगर जो चीज मैं बता रहा हूं अगर कवर कर लेते हैं, मैं वादा करता हूं मेरे लाल कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगी। ऐसा क्या बात है इस वीडियो में कि सर आपने कहा कि वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। हाँ मेरे लाल, इस वीडियो को अच्छी तरह से आप लोगों को देखना है। सबसे पहली बात है कि आप लोगों के इंग्लिश कोर, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना सारा सब्जेक्ट का प्रिपेयर कर चुके हैं। खास करके मैं बात करूं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सारा सब्जेक्ट का लगभग आपका तैयार हो चुका है। पर आपको ना एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या सर, क्या ऐसा बात है कि मैं ध्यान में रखूं? तो मेरा लाल एक बात आपको ध्यान में रखना है, क्या कि आप लोगों का जो इंग्लिश कोर का पेपर है, चाहे आप हिंदी इलेक्टिव लिए हैं, हिंदी कोर, इंग्लिश कोर लिए या इंग्लिश इलेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों का एग्जाम। क्यों सर, ऐसा क्या बात है? क्योंकि मैंने आप लोगों को आज ही सुबह को बताया था कि दो पेपर में काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं। पेपर नंबर 1 हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, देन आपका इकोनॉमिक्स, बहुत ही किए गए, चेंजेस किए गए। क्यों सर? क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है ना ये आप लोगों का सीबीएसई पैटर्न पर लिए जाएंगे। तो फाइनली आप लोगों को डरना नहीं है। आज का जो ये क्लास है ना मेरे लाल, समझेगा इतना इंपॉर्टेंट मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज का ये जो क्लास है ना इंग्लिश कोर का, मैं पूरा आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि मैं क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। पर आज मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, ये आप लोगों का याद रखिएगा, ब्लू प्रिंट याद रखिएगा। आपका मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, ब्लू प्रिंट प्लस क्वेश्चन बैंक। याद रखिएगा क्या मेरे लाल, याद रखिएगा क्या, क्वेश्चन बैंक याद रखिएगा, प्लस आप लोगों का याद रखिएगा PYQ। बहुत मेहनत करने के बाद इतना सारा कंटेंट मैं एक साथ में लेकर आया हूं। चैलेंज करता हूं मेरे लाल, पूरा चैलेंज करता, पूरा यूट्यूब में, झारखंड बोर्ड में कोई ऐसा नहीं बताएगा आपका इंग्लिश कोर में। चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन हाँ वीडियो को बिना स्किप किए देखना होगा, समझना होगा कॉन्सेप्ट को कि एक्चुअली सर बता क्या रहे हैं हम लोगों को। समझने के लिए अगर चाहते हैं सर हम लोग इसी तरह से प्रतिदिन इंग्लिश कोर का क्लास देते रहे, तो एक बार डन कर दीजिए मेरे लाल कमेंट सेक्शन में कि सर हम लोग तैयार है। आप इंग्लिश कोर का क्वेश्चन जब पढ़ा सकते हैं तो मैं पढ़ सकता हूं। एक बार आप लोग दबा करके लिखिएगा, क्योंकि इंग्लिश कोर का पेपर में बहुत ही तगड़ा लेकर आने वाला हूं मेरे लाल। आज जो इंग्लिश कोर का है ना, ये जो इंग्लिश कोर का मैं आप लोगों के चैप्टर वाइज अरेंज किया हूं। क्या मैं चैप्टर वाइज अरेंज किया हूं? एकदम इतना दिन से मैं मेहनत कर रहा था, इसलिए क्योंकि मैं इंग्लिश कोर नहीं पढ़ा रहा था ना। आप लोग खास करके गौर करते होंगे, इंग्लिश कोर हो या इंग्लिश इलेक्टिव हो, मैं नहीं पढ़ा रहा था। इसका पीछे रीजन था, क्या रीजन था कि मैंने सारा क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहा था, और मैं अपने खुद से वादा किया था कि जिस दिन कलेक्ट हो जाएगी मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फाइनली आज हमारे पेपर में तैयार हो चुकी है सारा चीज। क्या मेरे लाल, चैलेंज करता हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर क्लास 1 से लेकर एंड पोजीशन तक देखेंगे, जितना क्लास में बताऊंगा इंग्लिश से रिलेटेड, 30 में से एक भी क्वेश्चन हिलेगी नहीं, गारंटी रहेगी। 30 में से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आएगा। बस हाँ शर्त है, ध्यानपूर्वक आप लोगों को क्लास को देखना होगा। बात रही सर, सबसे पहले मैंने ये जो मैं आपको क्लास में बता रहा हूं चैप्टर वाइज जो मैं अरेंज किया हूं, याद रखिए क्या चैप्टर वाइज जो मैं आप लोगों को अरेंज किया हूं। सबसे पहले मैं ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन लिया हूं, उसके बाद क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लिया हूं। क्वेश्चन बैंक का मतलब याद रखिए क्वेश्चन बैंक सेलेक्टेड भी हो सकता है या प्रीवियस हिस्ट्री भी हो सकता है। और PYQ जो भी एग्जाम हुआ है 2010 से लेकर 2023 तक, आपका इंग्लिश कोर में जितना भी क्वेश्चन पूछे गए सारा को मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किया है, और बेहतरीन तरीके से आज मैं आपके सामने एक एक करके मैं बताने वाला हूं। क्या आप लोग तैयार है? सर आज के बाद हम लोगों को इंग्लिश कोर में कंटिन्यू क्लास होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो याद रख लीजिएगा मेरे लाल, कमेंट कर दीजिएगा। मैं चाह रहा हूं ना कि एक दिन में 1 डेज में, आप एग्जाम सामने है तो एक दिन में 2 क्लास होना चाहिए इंग्लिश कोर का। तैयार है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा सर एक दिन में हम लोग 2 क्लास करने के लिए तैयार है। फाइनली हम लोग आगाज करते हैं सर आज की पहला क्वेश्चन को, और आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्या है सर? हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन का ऑथर कौन है, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर आपका लास्ट लेसन है, इसका मतलब होता है कि चैप्टर का नाम, ऑथर का मतलब होता है लेखक। इसका लेखक कौन है? मैंने पूरा बेहतरीन तरीके से ट्रिक बताया था। क्या मेरे लाल, बेहतरीन तरीके से ट्रिक बताया था। जब मैं लास्ट लेसन, कोई भी बुक का लास्ट लेसन पढ़ता हूं, मेरे माइंड पे ना डाउट आना शुरू हो जाता है। क्या डाउट आना शुरू हो जाता है सर? तो बताएंगे सर अल्फोनेस डाउटेड। क्या आज के बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 आ जाए तो क्या आप लोग लिख पाएंगे या नहीं चुटकी में? यस या नो कमेंट कीजिएगा। चलिए सर आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लास्ट लेसन का, ठीक। इसके बाद आपका लास्ट स्प्रिंग होगी, इंडिगो होगी, जितना भी चैप्टर है ना, मैं आप लोगों के चैप्टर वाइज जो अरेंज किया हूं मैं बेहतरीन तरीके से आप लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। बस आप लोग जितना ज्यादा हो सके मेरे लाल पूरा झारखंड में फैला दीजिए मेरे लाल, ताकि सारा स्टूडेंट का डर खत्म हो जाए इंग्लिश से। मैं आप लोगों का भी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, याद रखिएगा। इसी तरह से मैं सब्जेक्टिव का भी अभी अरेंज कर रहा हूं, क्योंकि समय लगता है थोड़ा सा अरेंज करने के बाद, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज, मतलब इसमें कहना क्या है कि लास्ट लेसन जो आप लोगों का टॉपिक है इसका क्या प्रतीक है, तो इसका प्रतीक क्या होगी बताएंगे सर। इसका प्रतीक होता है क्या, तो मेरे लाल समझिएगा, एक होता है सर लैंग्वेज, एक होता है भाषा और एक होता है स्वतंत्रता। भाषा और स्वतंत्रता कहां पे दिख रहा है सर, तो भाषा, याद रखिए किसका हानि होती है, एक भाषा का, और एक होता है सर फ्रीडम का, मतलब स्वतंत्र। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हैं मेरे लाल, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और यह क्लास आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्लास को बेहतरीन तरीके से देखिएगा। विच कंट्री वाज डिफेक्टेड इन द फ्रांको-प्रूसिया वार, मतलब आपसे ये तो पूछे गए हैं ना कि प्रूसिया वार जो है वो किसके साथ हुई थी, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा फ्रांस। क्या हो जाएगी, फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। सेटिंग, क्या सेटिंग था, तो बताएंगे सर इसका सेटिंग जो था ना मेरे लाल, याद रखिएगा सेटिंग जो लास्ट लेसन का सेटिंग था ना वो था सर द फ्रैंको प्रूसिया वार। क्या था, फ्रैंको प्रूसिया वार के बारे में ही इसमें स्टडी कराया जा रहा था, जो आपको अच्छी तरह से मैंने क्लास में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बेहतरीन तरीके से एकदम नोट डाउन कर लेना है। पहले से पता बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं लास्ट लेसन का सारा चैप्टर को मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। बस मेरे कहने का मकसद इतना है कि जितना मैं बता रहा हूं सारा चीज को आपको बेहतरीन तरीके से कर लेना है। हु इज मिस्टर हेमल, मिस्टर हेमल कौन था, मिस्टर हेमल एक सिंपल था फ्रेंच लैंग्वेज का एक टीचर था। क्या, फ्रेंच लैंग्वेज का एक टीचर था। क्या डाउट आज के बाद आए कि मिस्टर हेमल अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है, तो क्या आप बता नहीं सकते हैं कि मिस्टर हेमल फ्रेंच लैंग्वेज। तीन कैटेगरी मेरे लाल समझिएगा, ब्लूप्रिंट, उसके बाद आपका क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, सारा चीज को निचोड़ कर मैंने तैयार किया है। इतना आसानी नहीं है मेरे लाल, जितना आसान आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। मेहनत लगता है, इसलिए डन कर दीजिएगा एक बार अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो क्लास तो। विच लैंग्वेज वाज टॉट बाय मिस्टर हेमल इन स्कूल, आपसे पूछा गया मिस्टर हेमल में स्कूल में कौन सी भाषा पढ़ाते थे। जो मिस्टर हेमल थे ना वो कौन सी भाषा पढ़ाया करता था, तो बताएंगे सर फ्रेंच भाषा। याद रखिए किस भाषा, फ्रेंच भाषा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी सर। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू, जो फ्रेंच थे ना वो किस देश के रहने वाले थे, ये आपसे पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ना, जो फ्रेंच थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ, याद रखिएगा फ्रेंच कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रेंच कौन से स्कूल में जो पढ़ाते थे, कौन सा लैंग्वेज, तो बताएंगे सर फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाया करता था सर। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आप लोगों का, व्हाट लेसन वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंच ने उस दिन स्कूल के लिए किस पाठ की तैयारी की अपेक्षा की गई थी। देखिए मेरा लाल, जो आप फ्रेंच थे ना, फ्रेंच उसका स्कूल का मास्टर जो था, उनका स्कूल के मास्टर ने उनको पार्टिसिपेट करने के लिए उनको कुछ होमवर्क दिए थे, पर वो उनके प्रिपेयर अच्छी तरह से नहीं कर पाए थे, तो इस कारण से वो स्कूल जाने से डर रहे थे। तो आपसे पूछेगा ना किस कारण से वो स्कूल जाने से, याद रखिए क्या करते, क्या प्रिपेयर करने दिए थे, तो बताएंगे सर पार्टिसिपल। क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि व्हाट वाज मिस्टर हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन है मेरे लाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर हेमल ने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या सर याद रखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा था, तो बताएंगे सर क्वेश्चन था फ्रेंच ने उस दिन स्कूल के किस पाठ की तैयारी की अपेक्षा की थी, तो बताएंगे सर याद रखिएगा पार्टिसिपल। क्या हो जाएगी, पार्टिसिपल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, हु वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जो बुलेटिन बोर्ड है इसके बारे में आपसे कहा गया है, बुलेटिन बोर्ड के बारे में। बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था, जो हम लोग का बुलेटिन बोर्ड है उसके सामने क्या था, ये आपसे हमसे पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर कीवर्ड था। क्या, एक वर्ड था। इन ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ए भीड़ था। क्या सर याद रखिएगा भीड़ था, भीड़। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, आपका ए बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस। इसमें दो शहर था, इस टॉपिक में ना दो शहर था, अल्सेस और लॉरेंस। कहा जा रहा है अल्सेस और लॉरेंस में केवल जर्मन पढ़ाने के आदेश के लिए कहा जाए, तो कौन से याद रखिएगा, तो बताएंगे सर कहां से आदेश आया था, किसने आदेश दिया था कि अब आप लोगों का फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, अब आप लोगों का पढ़ाया जाएगा जर्मन लैंग्वेज। क्या याद रखिएगा जर्मन लैंग्वेज, तो कहां से ऑर्डर आया था, बर्लिन से। क्या,
बर्लिन से ऑर्डर आए थे मेरे लाल। कहां से? खुद के बोलिए, क्या खुद के बताना है, बर्लिन से आया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन, व्हाट ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ये जो बुलेटिन बोर्ड के बारे में बताया गया है, बुलेटिन बोर्ड से क्या ऑर्डर मिला था, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए थे। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज। बुलेटिन बोर्ड पे लगाया गया था कि आज ही फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम दिन है, अब हम लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा किसके बारे में? तो बताएंगे सर जर्मन लैंग्वेज के बारे में। जर्मन केवल पढ़ाया जाएगा, क्या केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज को आज बंद कर दिया जाए। बुलेटिन बोर्ड पे यही लिखा हुआ था, क्या बुलेटिन बोर्ड पर, ये बोर्ड है, इसमें लिखा हुआ था आज लास्ट दिन है फ्रेंच लैंग्वेज का। ऊपर से ऑर्डर आया है बर्लिन से, याद रखिएगा बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब फ्रेंच की जगह पे आप लोगों का जर्मन लैंग्वेज का स्टडी कराया जाए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी। डन कर दीजिए। समझ में आ रहा था? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है या नहीं, बार जरूर बता दीजिएगा मेरे लाल, क्योंकि इसके पीछे ना जितना आप लोगों को लग रहा है बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत मेरे लाल। आप लोग कभी अंदाजा नहीं लगा सकते इसके पीछे कितना मेहनत मेरा छुपा हुआ है। बस एक बार आपसे विनती है, नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा हो सके मेरे लाल। सारा स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि अब हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। इंग्लिश कोर का जो मैं खास करके मैं बात कर रहा हूं, इंग्लिश कोर का जो भी स्टूडेंट डर रहे हैं ना, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूं 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ना, याद रखिएगा। इसके बाद मैं आपको जस्ट मैं लेकर आऊंगा पैसेज का 10 मार्क्स, जो आपके पेपर में 10 मार्क्स का पैसेज पूछे जाएंगे। पैसेज से भी रिलेटेड फुल एंड फाइनल आप लोगों का कॉन्सेप्ट बेस्ड कंसेप्चुअल क्लासेस होगी बेहतरीन तरीके से, समझिएगा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज वुड दैट स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे में कौन से लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। याद रखिए क्या पूछा गया है, ये पूछा गया था। तो बताएंगे सर नेक्स्ट डे किसके बारे में पढ़ाया जाएगा, तो बताएंगे सर जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि आज ही बताया गया था कि आज ही जो है ना, आज ही फ्रेंच का अंतिम दिन है और आज के बाद जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। बर्लिन से ये ऑर्डर आया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउस इन स्कूल दैट डे। आपसे पूछा गया है क्या बर्लिन के बारे में, समझिएगा। बर्लिन के आदेश से उस दिन स्कूल में क्या परिवर्तन हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बर्लिन ने यह आदेश दिया है कि अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बल्कि आप पढ़ाया जाएगा जर्मन लैंग्वेज। बर्लिन जो आदेश दिया था ना, वहां पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बर्लिन के आदेश से उस दिन स्कूल में क्या परिवर्तन हुआ, उस दिन स्कूल में क्या परिवर्तन हुआ, ये आपसे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर उस दिन स्कूल में परिवर्तन हुआ था कि रविवार की सुबह तरह शांत होगी, क्या क्विट एज संडे मॉर्निंग। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताया गया था रविवार जैसे अजीब शांति, याद रखिए क्या रविवार जैसे अजीब शांति से माहौल छा गया था। अरे यार आज ही हम लोग का लास्ट डे है फ्रेंच का, आज के बाद तो हमें फ्रेंच मिलेगा नहीं, आज के बाद तो हमको पढ़ना पड़ेगा जर्मन लैंग्वेज जो हमें डिफिकल्ट लगता है। फ्रेंच सोच रहे थे इस तरह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बिल्कुल आप लोग दबा के एक बार कमेंट कीजिएगा, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। आपसे पूछा गया जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 दिया गया है, 15 में पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रांस को किस बात से झटका लगा। जो फ्रांस था, हम लोग का फ्रांस था ना मेरे लाल, यहाँ जो फ्रांस दिखा हुआ है, कहाँ गया फ्रांस। तो फ्रांस को ना किसके लिए झटका लगा, तो उसको झटका लगा था इस बात के लिए ना कि स्टैंड क्वेंटेंसी एज संडे मॉर्निंग। उनको झटका इसलिए लगा था, वो सोचने लगा, अब क्या सोचने लगा, उसके हाथ में फूल, याद रखिएगा, वो सोचने लगा किस बात का, तो वो सोचने लगा कि अब हमें स्टैंड क्वेंटेंसी संडे के सुबह को सीन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? शांति सा माहौल, अजीब सा माहौल छाया हुआ था। सब सोच रहे थे आज ही मेरा लास्ट डे है फ्रेंच लैंग्वेज का, आज के बाद आज हम आपसे जुदा हो जाएंगे। कौन कहते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज। कल से आपकी स्कूल में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, बर्लिन से ऑर्डर आया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि व्हाट मेड फ्रेंच शॉक टू सी मिस्टर हैमल। मिस्टर हैमल जो है ना, क्या हुआ था, याद रखिएगा। फ्रेंच की इस बात से झटका लगा था, आपसे पूछा गया है। देखिए आपसे यहाँ पे ना ये क्वेश्चन जो था, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को बीपी में पूछा गया था। बीपी का मतलब होता है ब्लूप्रिंट। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्कूल पहुंचने पर फ्रेंच को क्या मिला, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया था। सॉरी, इसका क्वेश्चन क्या याद रखिएगा, व्हाट डिड फ्रेंच
फ्रांज फाइंड ऑफ रीचिंग द स्कूल, आपसे जैसे स्कूल पहुंचा फ्रांज पर उसको क्या मिला, तो बताएंगे सर रही बात जैसे अजीब शांति मिली थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी 20 का राइट आंसर होगा। पर इसमें आपसे पूछा गया ना कि व्हाट मेड फ्रेंच शॉक टू सी मिस्टर हेमल, वो स्कूल जाते से मिस्टर हेमल से क्या कैसे उसको झटका लगा, इसका क्या रीजन था झटका लगाने के, तो हिज फॉर्मल ड्रेस, वो फॉर्मल ड्रेस में था, एकदम क्या था, एक औपचारिक ड्रेस में था। क्या था मेरे लाल, एकदम एक औपचारिक ड्रेस में था, वो फॉर्मल ड्रेस में था। ऑप्शन नंबर हुज इसका ड्रेस था बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन 17, व्हिच एटीट्यूड ऑफ मिस्टर हेमल सरप्राइज्ड फ्रेंच, जो फ्रांस जो है ना, फ्रांस क्या सरप्राइज था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो भाई मिस्टर हेमल का कौन सा रवैया फ्रांस को आश्चर्यजनक लगा, मिस्टर हेमल जो टीचर्स थे उनका कौन सा रवैया जो है फ्रांस को आश्चर्यजनक लगा था, तो बताएंगे सर सॉफ्ट एंड काइंड। क्या था मेरे लाल, सॉफ्ट एंड काइंड। क्या पूछा गया था, सॉफ्ट एंड काइंड, याद रखिएगा क्या हो जाएगी, कोमल और दयालु। क्या लगेगा मेरे लाल, कोमल और दयालु सा। इन ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। जब टॉपिक पढ़ेंगे ना याद रखिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं छूटेगी, पर टेंशन नहीं लेना है। जितना मैं बता रहा हूं, अगर पूरे साल भर में भी कुछ नहीं पढ़ा ना, आज से क्लास स्टार्ट हुआ है आपका इंग्लिश कोर का, दबा करके करना है। क्या दबा करके करना है, सारा चीज मैं बताऊंगा, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है मेरे लाल, समझिएगा। Who sat on the back bench of the last French class? आपसे पूछा गया है आखिरी फ्रेंच क्लास के पीछे बेंच पर कौन बैठा था, फ्रेंच बेंच के अंतिम बेंच पे, क्लास का अंतिम बेंच पे कौन बैठा था, तो बताएंगे सर वो था कौन, विलेज का एल्डर, एक युवा व्यक्ति बैठा हुआ था। कौन सर, तो बताएंगे सर गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। किस लिए, इसलिए सर क्योंकि वहां पे आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट, हु वाज सरप्राइज ऑफ मिस्टर हेमल, मिस्टर हेमल का सरप्राइज क्या था, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, तो समझिएगा पूछा गया क्या, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, फ्रांस। या हु वाज सरप्राइज ऑफ मिस्टर हेमल, मिस्टर हेमल को सरप्राइज दिया था, याद रखिए कितना, फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है क्या, व्हाट डिड मिस्टर हेमल ब्रिंग फॉर हिज स्कूल ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, लास्ट डे इन द स्कूल, ये आपसे पूछा गया क्या, किसको आश्चर्यजनक हुआ, मिस्टर हेमल किसको आश्चर्यजनक ऐसा हुआ कि लास्ट डे में आप क्या होने वाला है, तो बताएंगे सर यूज न्यू नोटिस बुक। क्या हो जाएगी, न्यू नोटबुक। और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन, उन्होंने कहा था कि फ्रेंच लैंग्वेज के आज के बाद तो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाएगा नहीं, ऐसा क्या बात है जो आपको फ्रेंच लैंग्वेज अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा था ये एकदम साधारण सा भाषा है, एकदम क्लियर भाषा है। क्या उन्होंने कहा था कि एकदम ये क्लियर सा भाषा है, और उसके बाद बनाते इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम क्लियर भाषा है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ये हमें लग रहा है दुनिया का मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। उसके बाद बताया कि नो लॉजिकल था। इन ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में बीपी में पूछा गया था, एक बार मैच कर लीजिए, हो सके मैं झूठ बोल रहा हूं, एक बार मैच कर लीजिए, ठीक है, ये भी आपका बीपी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हु कॉल्ड द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज बिकॉज इट वाज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, ये स्टेटमेंट किसने कहा था, अब से फ्रांस भाषा को सबसे सुंदर किसने कहा, क्यों कहा था, इसके पीछे क्या रीजन था। फ्रेंच लैंग्वेज जो है सबसे अच्छा भाषा, सबसे साफ सुथरा भाषा, सबसे साधारण भाषा, सबसे सरल भाषा था, यह किसने कहा था, तो ये क्यों कहा गया था, इसने कहा था, जिसने भी कहा था क्यों कहा था, तो किसने कहा था ये आपसे पूछेंगे, तो मिस्टर हेमल, याद रखिए क्या हो जाएगा, मिस्टर हेमल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन में सर 23 कि व्हेन पीपल आर इंसल्ट व्हाट के टू डू हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेमल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कि देयर लैंग्वेज, इसमें वे लोग के लैंग्वेज के बारे में बताया जा रहा था। क्या वे लोग के लैंग्वेज के बारे में बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा था। फॉर हाउ मेनी ईयर मिस्टर हेमल, फ्रेंच लैंग्वेज का जो टीचर थे मिस्टर हेमल, उनके बारे में आपसे पूछ रहा है क्या, कि उनका उम्र कितना था, ये भी आपके बीपी में पूछा गया था, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे लाल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगी। क्लास कैसा लगा एक बार जल्दी से बता दीजिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि जब मैं इतना दिन से मेहनत कर रहा था, इसका मैं फल आप लोगों को दे पा रहा हूं या नहीं। क्योंकि मेहनत करने के बाद, लेबोरियस जो मेहनती होती है ना, उनके मेहनत करने के बाद उनको फल मिलता है। क्या
फल मिलता है, उनको फ्रूट मिलता है, तो मैं वो फ्रूट आप लोगों को सही तरीके से मैं प्रोवाइड कर पा रहा हूं या नहीं, एक बार बता दीजिएगा। और ये क्लास जो है ना आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए जितना ज्यादा हो सके मेरे लाल आप लोग शेयर कर दीजिए। क्लास अगर एक करना चाहते हो तो एक कमेंट कीजिएगा, अगर एक दिन में 2 क्लास करना चाहते हैं, एक क्लास आपको मॉर्निंग में मैं दे दूंगा, ठीक है, एक क्लास हो जाएगा मॉर्निंग में और एक क्लास हो जाएगा आपका इवनिंग में। अगर दोनों टाइम पे क्लास चाहते हैं तो भी बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे जहां तक मुझे लगता है कि अगर एक टाइम पे मैं क्लास दूं तो आपका एग्जाम तक क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग का अभी ये बुक फ्लेमिंगो विस्टाज दोनों देखना है, उसके बाद देखने के बाद हम लोग को लेटर राइटिंग वगैरह सारा चीज हमको करना है ना, तो एक दिन में तो एक क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 20 डेज ही बचा हुआ है। कोशिश करते हैं कि एक दिन में 2 टॉपिक में बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग तैयार है तो एक बार डन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेशन थंडर। ये क्वेश्चन आपका अभी तक नहीं पूछा गया है, ये क्वेश्चन हो सके एग्जाम में आगे चलकर पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन एक बार कर लेना है, करने से तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। खैर आप नहीं भी करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आपको याद रख लेना है, स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, ये था आप लोग का द लास्ट लेसन। क्या था मेरे लाल, लास्ट लेसन। इसके बाद आप लोग का जो अगला टॉपिक आता है ना, अगला टॉपिक होते हैं क्या, लास्ट स्प्रिंग। कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो लास्ट स्प्रिंग के लिए तैयार है हमारी क्लास के लिए, एक बार आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा। कैसा लगा क्लास एक बार जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगला टॉपिक के साथ, न्यू क्वेश्चन पैटर्न के साथ, ब्लूप्रिंट, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस क्वेश्चन, देन हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। कितना ऐसा स्टूडेंट है एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में आप लोगों के सभी के साथ।